भगवान कपिल ने कहा देखो मैया, अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ लो। एन केन प्रकारेण, जिस तरह से हो अपना मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही सर्वोत्तम, यही श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान कपिल कहते हैं देखो मैया, एक बार एक बहुत कृपण सेठ था, बहुत कंजूस सेठ था। कंजूस कैसा? जीवन में कभी एक ढीला भी दान नहीं किया। गांव के लोगों ने हास्य में नाम रख दिया महाराज दानचंद। दान कभी जाने नहीं, पर नाम रख दिया लोगों ने मजाक में दानचंद। लोग कहते थे अरे सेठ जी अंतिम अवस्था में हो, अंतिम छोर पे हो, कभी एक आध रुपया दान भी तो कर लो। सेठ जी ने आज निर्णय कर लिया, मन बना लिया, ये पूरे गांव के कहते हैं दान करने के लिए आज मैं दान करके आऊंगा। सेठ जी ने अपनी तिजोरी को खोला, एक सिक्का निकाला महाराज, उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और गांव के बाहर हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ था, चले गए महाराज उस सिक्के को चढ़ाने के लिए। निश्चय कर लिया आज भगवान को ये सिक्का चढ़ा करके आऊंगा। मंदिर गए, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी, लग गए लाइन में। अब लाइन में तो लग गए, लेकिन लाइन में खड़े खड़े उस मुट्ठी को खोलते, सिक्के को देखते और कहते क्या आज तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा, फिर बंद कर देते। फिर सिक्के को देखते कहते आज तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा, फिर बंद कर देते। और सेठ जी ने सिक्के को कस के पकड़ रखा महाराज, छूट नहीं जाए। जब सेठ जी का सिक्का चढ़ाने का नंबर आया, वो सिक्का महाराज पसीने के मारे पूरा गीला हो गया। सेठ जी ने जैसे मुट्ठी खोली, पसीने के मारे उस सिक्के को गीला हुआ देखा। सेठ जी ने सिक्के को देख के कहा देख भैया, तुझे भी मुझसे बिछड़ने का गम है ना, तू भी मुझसे बिछड़ने के गम में रोता है ना, मत रो, चल तुझे नहीं चढ़ाऊंगा, जेब में धरा, वापिस आ गया। ऐसा कंजूस सेठ एक बार जगत गुरु भगवान वल्लभाधीश के पास पहुंच गया और भगवान वल्लभाधीश से कहा प्रभु मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूं, पर कोई ऐसी भक्ति हो तो बताओ जिसमें रुपया एक नहीं लगे और भगवान की भक्ति हो जाए। भगवान ने कहा हाँ हाँ ऐसी भक्ति है। क्या नाम है? बोले उसे कहते मानसिक पूजा। अच्छा तुम में से कोई करता है मानसिक पूजा? कोई है? कंजूस लोग करते हैं। समझ लो मानसिक पूजा किससे कहते हैं? सेठ जी ने कहा अच्छा महाराज एक रुपया भी नहीं लगता? बोले नहीं। अच्छा बताओ कैसे की जाती है? भगवान वल्लभाधीश ने कहा कुछ नहीं करना, इतना सा करना, सवेरे नहा धो करके स्नान करके बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो और हाथ जोड़ करके कहो हे प्रभु मैं आपका पार्षद हूं, अब मैं यमुना स्नान करके आया हूं, अब मैं भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहा हूं, अब मैं भगवान को चंदन का टीका लगा रहा हूं, अब मैं भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं। हो गई पूजा? कंजूस सेठ कहने लगा हो गई? हाँ। अरे भगवान आपने इतनी सस्ती पूजा बता दी, बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन महाराज 4 बजे उठा, नहा धो करके तैयार होकर आसन जमा करके बैठ गया और जैसा भगवान वल्लभाधीश ने बताया था नहा धो करके आसन लगा करके बैठा और वैसा ही मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, हम यमुना स्नान करके आया हूं, हमें भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहा हूं, हमें भगवान को वस्त्र चढ़ा रहा हूं, हमें भगवान को चंदन का टीका लगा रहा हूं, हमें भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं। हो गई पूजा। 5 मिनट से सेठ जी ने ये पूजा प्रारंभ करी। सेठ जी को पूजा करते 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 महाराज कितना समय बीत गया? 12 वर्ष का समय सेठ जी को ये मानसिक पूजा करते करते बीत गया। आज सेठ जी नित्य की भांति वो अपनी पूजा कर रहे थे। मैं भगवान का दिव्य पार्षद, अब मैं यमुना स्नान करके आया हूं, अब मैं भगवान को वस्त्र चढ़ा रहा हूं, अब भगवान को चंदन का टीका लगा रहा हूं, अब भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं। इतने में मन से आवाज आई
सेठ जी आज तो दूध में शक्कर ज्यादा गिर गई, मन कहता अभी घुली थोड़ी होगी, निकाल ले हाथ डाल करके। और सेठ जी जैसे महाराज दूध में से शक्कर निकालने वाले थे, भगवान यही प्रकट हो गए। भगवान ने आकर के सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने देखा, अरे प्रभु आप, अरे प्रभु मुझे क्या पता कि तुम ज्यादा शक्कर डालने से मिलते हो, मैं तो पहले दिन ही डाल देता। भगवान ने कहा भैया कंजूस मैंने बहुत देखे पर तेरे जैसा कोई कंजूस नहीं देखा है? अरे यहां मानसिक दूध है, मानसिक शक्कर है, और मानसिक दूध मानसिक शक्कर में भी तेरी इतनी ममता। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? सेठ जी ने जो 5 मिनट से पूजा प्रारंभ करी, सेठ जी इस मानसिक पूजा को 5-5 घंटे बैठ करके किया करते थे एक आसन से। और आज सेठ जी को यह विश्वास हो गया, सेठ जी की यह बात समझ में आ गई, जो मैं पूजा कर रहा हूं, जो कर्म मैं कर रहा हूं, यह काल्पनिक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य की पूजा है। और भैया एक बार भगवान रामेश्वर का दर्शन करने के लिए एकनाथ जी महाराज चले। एकनाथ जी ने निर्णय कर लिया, मैं समस्त तीर्थों में स्नान करता हुआ समस्त तीर्थों का जल भगवान रामेश्वर को ले जाकर के चढ़ाऊंगा। महीने बीत गए महाराज, चलते 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 समस्त तीर्थों का जल इकट्ठा किया, और आज भगवान रामेश्वर का मंदिर यूं दिखाई देने लगा सामने। एकनाथ जी प्रसन्न हो गए, अब मेरी पूजा सफल होने वाली, मैं जाकर के भगवान को जल चढ़ा दूंगा। भगवान ने विचार किया इनकी परीक्षा तो लेकर के देखें। एक गधा मार्ग में खड़ा है। एकनाथ जी को लगा इस गधे को यदि जल नहीं मिला तो गधा मर जाएगा। एकनाथ जी ने यहीं से भगवान से प्रार्थना करी, है मेरे प्रभु, मैं इस जल को इस गधे के मुंह में उड़ेल रहा हूं, आप इस गधे के मुंह से ही इस जल को आप स्वीकार करें। सारा का सारा तीर्थों का जल उस गधे के मुंह में उड़ेल दिया। और वर्णन है महाराज, यहीं से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर कहने लगे, प्यारे तुमने हमें यहां भी देख लिया। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु आप कहां नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे प्यारे प्रभु तो कण कण में विद्यमान है, जर्रे जर्रे में विद्यमान है, प्रेम त्रिप्रकट होऊं में जाना। परमात्मा तो सभी जगह है, बस परमात्मा को प्रकट करने की जरूरत होती है। और भगवान कपिल ने माता देहूति को बड़ा ही सुंदर सांख्य योग का उपदेश दिया, और माता देहूति का जो शरीर था ये जल बनकर के यहां से बह चुका। माता देहूति के शरीर से ही एक सिद्धता नाम की नदी प्रकट हो गई। भगवान कपिल गए और गंगा सागर में जाकर के लिप्त हो गए। बोली भागवत भगवान की जय।